बिल्कुल भी घर के काम नहीं आते भाई मुझे। अब जाके थोड़े बहुत घर के काम आए हैं, अब तो मैं काफ़ी सीख गया हूँ, क्योंकि मैंने मेड लगा ली है। मैंने जिस जिस काम के लिए मेड लगाई थी वो सब काम मुझे आने लगे हैं। बर्तन धोना सीख गया हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि मेरी मेड है। मैंने देखा जब भी वो बर्तन साफ करती है, उन्हें पूरा साफ नहीं करती, उसमें थोड़ा खाना लगा रहने देती है, ताकि जब मैं खाना खाने जाऊं तो फिर से धोऊं उन्हें एक बार। क्या बढ़िया तरीका भाई काम सिखाने का। मैंने 5 साल जॉब करी है, मैं कभी टीम वर्क नहीं सीख पाया, उसके साथ सीख गया हूं मैं। मिलके काम करते हैं हम दोनों। इंटर्न रखा हुआ है उसने मुझे, बस सैलरी मैं दे रहा हूं। जैसे मेरी मेड की हाइट ना थोड़ी छोटी है, तो वो मुझे दिखा देती है कि भैया वहां जाला लगा है, और मैं निकाल देता हूं उसे, क्योंकि मुझे बुरा ना लगे। इसलिए मैंने देखा जब मैं जाला निकालता हूं वो स्टूल पकड़ के खड़ी रहती है। 4 पैर वाला स्टूल है, पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, मोरल सपोर्ट देती है वो मुझे। यहाँ बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, अंदर वाले कमरे का भी निकालना है। मुझे पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेड है भी नहीं भाई, वो मेड के रूप में एक थेरेपिस्ट है, क्योंकि वो मुझे वो सब बता देती है जो मुझे ऑलरेडी पता है, बस मैं यकीन नहीं कर पा रहा था उस पर। जैसे मुझे लगता था मेरा घर गंदा है, मैंने इसलिए मेड लगाई थी। मेरा घर अभी भी गंदा है, अब बस महीने के 4000 जा रहे हैं, जिसमें मेरी मेड आके मुझे बताती है कि भैया आज तो साफ लग रहा है घर, झाड़ू रहने दूं? मैं कहा रहने ही दो, मुझे भी साफ ही लग रहा था पहले। तो उसने बोला और यकीन हो गया मुझे। बस आपको ऐसा लग रहा होगा मैं पिचिंग कर रहा हूँ अपनी मेड की, ऐसा नहीं है, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि इतने टाइम में मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि वो बाकी मेड से बिल्कुल अलग है। पता है बाकी मेड ऐसे सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर गंदे रहें और हमें काम मिल जाए। मेरी मेड ऐसे नहीं सोचती, वो सोचती है कि मुझे बस काम मिल जाए, जिस घर में मिले वो साफ होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन है मेरी मेड के मेरे लिए कि भैया ये वाला दरवाजा बंद रखा करो, यहाँ बालकनी से धूल आ जाती है। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि घर साफ रहे। मेरी फटती है बालकनी में जाने में, कि अगर मैं बालकनी में गया और उसी टाइम वो सामने रोड से निकल गई तो उसका दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि आएगा तू? साले सुबह ही तो समझा के आई थी, हक दिया। रात को 9 बजे के बाद जाता हूं मैं बालकनी में, कि आप तो सो ही गई होगी। मेरी लाइफ की बड़ी गलती बताता हूं भाई मैं। एक रात को बाहर खड़ा हुआ था बालकनी में, और उस रात को आंधी आई थी। मैं अंदर आया, मैंने रूम की हालत देखी, सबसे पहले मैंने अपनी मेड को फोन किया। मैं कहा दीदी कल छुट्टी आपकी, ये झेल ही नहीं पाओगे आप। मैं बैचलर हूं और मैं बताता हूं इसकी एक बड़ी चीज बैचलर्स के साथ जो होती है, हम ना चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी। हमें ऐसा लगता है जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलनी चाहिए। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखा है भाई मेरी मेड ने, कि मेरी लाइफ सेम रहे। पूछ रही थी भैया आज क्या बना दूं खाने में? मैं कहा दीदी दाल रोटी बना दो, थोड़ी सी सब्जी बना देना। कह रही उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैगी बना दूं? थोड़ी ज्यादा बना दूं, शाम को लेट आऊंगी तो गर्म करके खा लेना। मेरे घर में क्या बनेगा डिपेंड्स कि मेरी मेड के पास कितना टाइम है। एक दिन तो वो आई, उसने गैस पे मैगी चढ़ाई और चली गई। वो जाते वक्त मुझसे कह गई कि भैया देखते रहना, जब पक जाए तो बंद कर देना। डांट देती है भाई, मतलब मेरे से काफ़ी बड़ी है उम्र में, और बिल्कुल मुझे अपने फैमिली जैसा ट्रीट करती है। मैं एक दिन दोस्तों के यहाँ नाइट आउट कर रहा था, मैं उसे बताना भूल गया। वो घर आई, मेरा घर बंद था। उसने मुझे फ़ोन किया और बहुत डांटा भाई। उसने मुझे इतना डांटा, मुझे लगा मैं मेड हूँ। मैंने उसके घर छुट्टी मार दी। उसी दिन रिश्तेदार आ गए उसके। मैं कहा सॉरी दीदी, मैं आपको बताना भूल गया था। कह रही भूलोगे ही, रात भर नशे जो करते हो। मेरे ये भी ऐसे ही करते थे। ये भी पहली बार मुझे मेड के लिए बुरा लगा।
क्योंकि आप खुद देखो, जिस घर में रहती है, जिस घर में काम कर रही है, सेम मर्द मिल गया उसे। नशे करके भूल जा रहा है बस। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है मेरा, और पूरा क्रेडिट मैं मेड को देता हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी बंदी से बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता था, और मेड आने के बाद मैं करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मैं आज तक उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाया। उसके अराउंड मैं लूजर जैसा फील करता हूँ कि इससे तो हारना ही है मुझे। मैं पराठा खा रहा था एक दिन, मैं कहा दीदी थोड़ा कच्चा लग रहा है। वो किचन छोड़ के मेरे कमरे में आई, मेरी थाली से पराठा तोड़ा और खा गई। चबा के कह रही है सही तो है। भाई हमारा आर्ग्यूमेंट टाई हो गया। आप समझ रहे हो कितना टफ है ये कि कमरे में दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे से डिसएग्री हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। मैं कहा दीदी अब सिर्फ हम टॉस कर सकते हैं, और उसमें भी आप ही जीतोगे। जब तक वापस किचन में गई, अगला जल गया। वो ला के दिखा रही कि ये तो सही सिखाया ना आप। मैं कहा ये सही है, रख दो फटाफट आप। सब्जी बनाई थी एक दिन उसने, आलू मटर की। कह रही भैया टेस्ट करके बताओ कैसी है। मैंने एक चम्मच खाई, मैंने कहा दीदी नमक ज्यादा है। कह रही नमक छोड़ के बताओ। मैं कहा नमक छोड़ के तो करछी बढ़िया घुमाई आपने, उसका जो टेस्ट आया है। आपके घर आती भाई मेड किसी के घर, है ना, डंडा करके रखती होगी कि भैया ये खत्म हो गया ले आओ, वो खत्म हो गया, चावल ले आओ, पुलाव नहीं बनेगा नहीं तो। मेरी वाली इन सब से ऊपर उठ चुकी है, बिल्कुल टेंशन नहीं देती मुझे। खाना बना के गई थी एक दिन, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा दीदी आप खाना बना के गए हो, रोटी नहीं मिल रही मुझे। कह रही मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बनाई नहीं है मैंने। मैं कहा क्यों? कह रही क्योंकि आटा ही नहीं है घर में। मैं कहा पर आप सब्जी बना के गए हो, आपने साथ में कुछ बनाया है? कह रही हाँ फ्रिज में दूध था, चाय बना दी। भाई परवल की सब्जी खाइए चाय में डुबा के। जोमेटो में भी ये वाला कॉम्बो नहीं है, ढूंढ के देख लो। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उससे, वो मेरे से गलतियां करवाती रहती है ताकि मैं उनसे सीखूं। वो चाहती है कि मैं समझदार बनूं। एक दिन कह रही थी भैया आपने बाकी मेड देखा कितनी छुट्टी मारती हैं? मैं एक भी नहीं मारती। पिछले हफ्ते मेरी ससुर की डेथ हो गई थी, तब भी मैं काम पे आई थी। मैं कहा दीदी ये तो गलत बात है, फैमिली प्रायोरिटी होती है, आपकी फैमिली में कुछ भी हो छुट्टी मार लिया करो। कह रहे अरे भैया ऐसे तो अगले महीने मेरे भतीजे की शादी है, तो उसमें तो 5 दिन लगेंगे। मैं कहा और 5 दिन में अकल भी आ जाएगी मुझे। भाई मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसके ट्रैप में फंस गया, मैं उसकी टीम से बोल गया। अब तो समझ गया हूं मैं, अब तो मैं डिनाई कर देता हूं भाई सारी बात में, कुछ भी बोले वो। एक दिन आई कह रही भैया गर्मी बहुत हो गई है ना। मैं कहा मुझे तो नहीं लग रही, मैं तो फुल शर्ट पहन के बैठ गया। कह रही फिर कूलर ले जाऊं आपका? मैं दिन भर कुछ नहीं करता हूँ, यही मेरा काम है शाम को, और मैं दिन भर पड़ा रहता हूँ भाई घर में। उसे लगता है भैया बिल्कुल खाली हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक काम करती हूँ, उन्हें कुछ काम दे देती हूँ, टास्क दे के चली जाती है वो मुझे। सुबह आई फोन दे दिया मुझे, भैया कोई ना मुझे फोन करके बहुत परेशान कर रहा है, आप इसे गंदी गंदी गाली दे दो। दे दो, पूछा भी नहीं कि आपको आती है कि नहीं। उसने अज्यूम कर लिया कि बहन दिन भर पड़ा रहता है घर में, गंदी गाली तो आती होगी, इसके घर वाले देते तो होंगे इसे। मैंने भाई उसे फोन किया जिसका फोन आ रहा था, मैंने उसे एक ही गाली दी थी, उसने पलट के मुझे 15-20 दे दी। और जैसी मेरी गाली देने की बात आई, इसकी बहन का कॉल आ गया, तो ये फोन लेके चली गई। आप समझ लो सुबह 9 बजे मैं अपने बेड पे एक अनजान आदमी से गाली खा के बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में, इसके पैसे दे रहा हूं मैं। और मेरी फट इस बात पर रही कि अगर उसका दोबारा कॉल आया तो ये फिर आ जाएगी मेरे पास कि भैया आपको तो गंदी गंदी गाली देनी भी नहीं आती, कुछ काम के नहीं हो आप। मेरी मेड को लगता है मेरे घर में जो सामान जिस जगह पे है वो मेरे घर का इंटीरियर डिजाइन है।
किसी आर्किटेक्ट से डिज़ाइन कराया है मैंने, तो वो कोई ना सामान छेड़ती नहीं है। जैसे वो जब झाड़ू लगाती है और बीच में कुर्सी रखी होती है, तो वो कुर्सी के बगल से झाड़ू निकालती है। उसे लगता है कुर्सी हटा देगी तो मैं डांट दूंगा उसे कि क्या दीदी खूबसूरती खत्म कर दी घर की। मेरे घर में एक बिल्ली है भाई, एक बार तो उसने बिल्ली के बगल से झाड़ू निकाल दिया। बिल्ली तो मूवेबल है, उसने इतने पास से झाड़ू निकाली कि बिल्ली को टच ना हो, वरना वो उठ के चली जाएगी, फिर वहां भी लगानी पड़ेगी। उसकी सफाई में सबसे ज्यादा इधर उधर मैं होता हूँ। वो सफाई वहां से शुरू करती है जहां मैं बैठा होता हूँ। आप लोग पजल्स वगल खेलते होगे ना, ऐसे ब्रेन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। मैं नहीं खेलता। हाँ, मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है मेरी मेट की छुट्टियों के बहाने सुन के। प्रॉपर डिकोड करने पड़ते हैं भाई मुझे, एक आदमी का काम है नहीं वो। 3 दिन की छुट्टी मारी एक बार उसने। आई, मैंने बोला दीदी 3 दिन आप एक साथ गायब थे, क्या हो गया? कह रही भैया उस दिन मेरा व्रत था ना, तो शाम को मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो अगले दिन मेरा पेट खराब हो गया, तो उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो अगले दिन मुझे कमजोरी हो गई। मैं कहा ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है, इससे कैसे निकलूंगा मैं? बिचिंग तो नहीं लग रही ना आपको कि हाँ तारीफ कर रहा हूँ मैं उसकी? सुबह आ जाती भाई 8 बजे, 11 बजे सो के उठता हूँ मैं, आके उठा देगी भैया दूध ले आओ चाय बना देती हूँ। मैं कहा मुझे नहीं पीना चाय। कह रही अरे फिर तो एक ही कप बनानी पड़ेगी। उसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम कि दूध तो तू ले ही आएगा। अब एक आदमी के लिए कौन बना? जब भी मैं मना करता हूँ ना कि मुझे नहीं पीना चाय, करी फिर इलायची भी ले आना। अब अकेले के लिए बढ़ानी है तो बढ़िया बनाओ थोड़ा। मैंने बोल दिया था दीदी ऐसे रैंडम छुट्टी मत मारा करो, बता दिया करो मुझे, या कुछ भी काम हो तो इन्फॉर्म कर दिया करो। सुबह आ गई एक दिन, घंटी बजाई, मैंने गेट खोला। मैं कहा, कह रही भैया आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं कहा हाँ डिस्चार्ज होगा, बताओ क्या हुआ? कह रही वो मैं कह रही थी कि आज मैं नहीं आऊँगी। मैं कहा आप आ गए हो, अब बस मैगी चढ़ा के चले जाओ, पक जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूंगा।